जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एस के आर्या आप लोग के सामने बीपीएससी जीके वर्ल्ड में पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं, जो 67th बीपीएससी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो सम्मान जो जो दिया गया है, पुरस्कार, वो सब को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो 2020 का है, ये मत समझिएगा कि 2020 वाला है। ये 2020 में नामित किया गया है और दिया गया है 2021 में। तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा कि बहुत पुराना है। पुराना नहीं है, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो यही सब क्वेश्चन बनने वाला है बीपीएससी 67th में। तो आगे का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, सरस्वती सम्मान 2020 यानी कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया है। शरण कुमार लिम्बाने, इनका कृति क्या थी? तो सनातन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान है, तो शरद पगारे को है। इनका क्या कृति थी? पाटलिपुत्र की सामग्री। ध्यान रखिएगा दोस्त, एक है सरस्वती सम्मान और एक है व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान में शरण कुमार लिम्बाने और व्यास सम्मान में शरद पगारे। शरण लिम्बाने याद रखिएगा, शरद पगारे। शरद पगारे व्यास, शरण लिम्बाने सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा। तो जय बिहारी, बिहारी किनको कहा जाता था? कृष्ण भगवान को कहा जाता था, बांके बिहारी लाल की। तो बिहारी पुरस्कार से याद रखिएगा कृष्ण बोहरा। और इनकी कृति क्या थी? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 यानी कि जैव विविधता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साजी एनएम को दिया गया है। साजी एनएम को, ध्यान रखिएगा, जो केरल राज्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस के दिन दिया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को होता है। तो ये दोनों देख लेते हैं। इस साल भी 2021 में भी दिया गया है और 2022 में भी दिया गया है। तो 2021 वाला देखते हैं पहले। तो 2021 में राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया था और 2022 में विनोद शर्मा को दिया गया है। ये तो 67 में विनोद शर्मा नहीं काम देगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राजेंद्र कुमार भंडारी। तो सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमित केसरवानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? 51वां, तो 51वां दिया गया है रजनीकांत को, ठीक है। और 50वां था अमिताभ बच्चन को, और अभी हाल ही में दिया गया है रणवीर सिंह को, जो 52वां है। तो 50, 51 और 52 तीनों हम आप लोग को बता दिए। ध्यान रखिएगा, 50 किसे दिया गया है? तो 50 में 50-50 अमिताभ बच्चन और 51 रजनीकांत, 52 रणवीर सिंह, जो हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? आरबी वर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था देना? तो 1954 में स्टार्ट हुआ था और 2021 और हाल ही में भी दिया गया, 2022 में भी, दोनों देख लेते हैं। तो 2021 में हिंदी में किसको दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। और इनकी कृति क्या थी? टोकरी में दिग्गंध। और आगे देखते हैं, ये जो 2022 में हाल ही में दिया गया है, तो हाल ही में किसे दिया गया है 2022 में? दया प्रकाश सिन्हा। और इनका कृति क्या थी? सम्राट अशोक। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजम पुरस्कार 2022 और एबल पुरस्कार 2022 ये दोनों जो है मैथ से संबंधित है, मैथ में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रामानुजम पुरस्कार 2022 जो है नीना गुप्ता को दिया गया है और एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो डेनिस सुलेमान को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T×2 पुरस्कार यानी कि ये टाइगर दुगना का पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किस टाइगर रिजर्व को दुगना का पुरस्कार मिला गया T2 पुरस्कार, तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पुरस्कार को दिया गया है जो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में दिया गया है 94वां ऑस्कर पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया है ये देखेंगे। और सबसे पहले तो देख लेते हैं लॉस एंजल यूएस में इसका आयोजन हुआ है, आयोजन कहाँ हुआ, लॉस एंजल में। अब देख लेते हैं इसको फिल्म वगैरह, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, कोडा को दिया गया है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो बिल स्मिथ, और इनकी जो फिल्म थी किंग रिचर्ड थी, किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म मिला है, कौन है, तो बिल स्मिथ, अभिनेता बिल स्मिथ। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, जेनु कैपियन, तो जेनु कैपियन जो थे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे और इनका जो मूवी था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को दिया गया, तो जेनु कैपियन का मूवी क्या था, द पावर ऑफ डॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। और लगे हाथ हम लोग 93वां ऑस्कर अवार्ड भी देख लेते हैं जो 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, नोमैनलैंड, और 94 में किसे दिया गया है, कोडा को, कोडा था और इसमें नोमैनलैंड। तो दोस्त इम्पॉर्टेंट यही है, बीवीआई इसको मान लीजिए, सब पूछेगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही पूछेगा। निर्देशक और अभिनेत्री बहुत कम चांस रहता है, फिल्म का ही ज़्यादा चांस रहता है। इस बार भी पूछा गया था एनटीपीसी ये सब में, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो दिया गया उसे कोडा को दिया गया 94 में और 93rd में था नोमैनलैंड को। नेक्स्ट देखते हैं इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, क्लो झाओ थे। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थे एंथोनी हॉपकिंस थे। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेता देख ली एंथनी हॉपकिंस और अभिनेत्री कौन है, फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। तो अभिनेता कौन थे, एंथोनी हॉपकिंस और अभिनेत्री फ्रांसीसी मैकडॉर्मंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को किसका नाम बदलकर किया गया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है। और उसमें जो राशि दिया जाता था, राशि भी बढ़ गया है, पहले 7 लाख दिया जाता था, 7.5 लाख दिया जाता था और अब 25 लाख दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे। तो विश्वनाथन आनंद जो थे किससे संबंधित थे, तो शतरंज से संबंधित थे, इतना ध्यान रखिएगा दोस्त। और ये जो अभी दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में, तो ये 12 खिलाड़ी को दिया गया है, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा कि 12 खिलाड़ी को दिया गया है। इस सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद। आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट करेंट अफेयर में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा सिर्फ वही मैं करेंट अफेयर लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।